Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? I am fine, and I will start the chapter number 3 from first year biology. The chapter name is enzymes. Define enzymes. Enzymes are the most important group of protein which are biologically active as biocatalysts and tremendously increase the rate of a biochemical reaction. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंजाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट के तौर पर भी काम करता है। कैटलिस्ट तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। और ट्रेमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। और बायोकैटलिस्ट जो होता है ना, ये यूज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और कम करने में। यहाँ पर बेसिकली वो ले रहा है सिर्फ इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये हो गया डन। आगे हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास without enzymes the reaction would proceed at a slow speed making life impossible। बगैर एंजाइम के हमारा जो रिएक्शन, बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो वेरी लो स्पीड में होगा, बहुत कम स्पीड में होगा। और जहाँ पर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल, ज़िंदगी हमारी बिल्कुल मुमकिन ही नहीं होगी। जब हमारा एंजाइम लो स्पीड में काम करेगा तो हम मर जाएंगे ऑफ कोर्स। आगे हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है। एंजाइम्स आर द मेड अप ऑफ हंड्रेड्स। एंजाइम बने होते हैं 100 ऑफ अमीनो एसिड से और ये जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ कॉइल्ड फॉर्म में। कॉइल्ड किस फॉर्म में, ऐसे मतलब स्प्रिंग के फॉर्म में होते हैं। और ये देमसेल्व्स होते हैं टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उनके लिए। और एक्टिव साइड में हमारे पास इसकी डिफाइन ये है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का छोटा पोर्शन जो है जहाँ कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस करती है और ये नोन होती है एक्टिव साइड से। और ये चार्जिंग बेयर के तौर पर भी जानी जाती है और चार्जिंग बेयर साइड भी कहलाती है। आगे आ जाता है हमारे पास सबस्ट्रेट में हम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, जो कुछ भी बोल दो आप लोगों की मर्जी है। दैट रिएक्ट, जो कि रिएक्ट करते हैं विद एंजाइम के साथ। और एंड यील्ड प्रोडक्ट, जो कि उस प्रोडक्ट, जैसा कि फसल हम उगाते हैं तो फसल की जो औसत हम कहते हैं, फसल की औसत इतनी आई है इस बार, तो जैसे 1 बीघे की 70 मन गंदम आती है तो ये भी औसत ही कहलाती है, यील्ड ही कहलाती है। तो हम यील्ड और प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा सबस्ट्रेट अटैच टू एक्टिव साइड। सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा एक्टिव साइड के साथ। और फिर एंजाइम कंसिस्ट करेगा फ्यू अमीनो एसिड्स के साथ। एंजाइम जो होगा ना, फ्यू अमीनो एसिड के साथ मिल जाएगा और हमारे पास रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड के जो रेस्ट फॉर्म में मेंटेनेंस है वो ग्लोबुलर है। बाल लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर भी है। ग्लोबुलर को बाल लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम की होगी यहाँ पर। आगे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आफ्टर रिएक्टिंग के बाद एंजाइम्स एंजाइम्स आर कन्वर्टेड। एंजाइम कन्वर्टेड होते हैं इनटू द प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो। आगे हमारे पास सम एंजाइम्स आर सोलली प्रोटीन। हमारे पास एंजाइम सोलली भी होते हैं, वो भी सोलली प्रोटीन होते हैं। और अदर हैव नॉन प्रोटीन पार्ट। बाकियों के जो होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर में हमारे इम्पोर्टेंस होती हैं। और कोफैक्टर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम।
एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के प्रॉपर काम करने के लिए कोफैक्टर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे रोल ऑफ कोफैक्टर, यूजेस ऑफ कोफैक्टर और फंक्शन ऑफ कोफैक्टर, जो भी बोल दो ये आप लोगों की मर्जी है। आगे है, अब इसके हम रोल पढ़ते हैं। एक्ट एज अ ब्रिज, ये ब्रिज बनाता है और बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ब्रिज बनाता है। अब ये देखो, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, तो ये हमारा ब्रिज है, ठीक है। आगे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन, कंट्रीब्यूट करेगा डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन के लिए, और ब्रिंग अबाउट कैटालाइसिस, और कैटालाइसिस को बाहर निकालेगा, और प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड करेगा। फिर हेल्पिंग होगी इसकी ड्राइव रिएक्शन के साथ, और ये वुड अदरवाइज होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा, इम्पॉसिबल भी होगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विल नॉट फिट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट नहीं होंगे करेक्टली, क्योंकि इसमें एक्टिव साइट होगा, और यहाँ पर हमारे पास नो कैटालिटिक रिएक्शन होंगे अनलेस द कोफैक्टर मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट। जब तक बिल्कुल ही कोफैक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही ना हो, नो कैटालिटिक एक्शन में ना हो, अनलेस बहुत कम ना कम कोफैक्टर हों, और आल्सो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट भी हों। और हमारे पास इसकी हिस्ट्री ये है कि 1833 में डायस्टेज एंजाइम फर्स्ट एंजाइम था जो कि आइसोलेट किया गया फ्रॉम बर्ली, जो कि ओट जाओ और जाइम बर्ली। जाइमोलॉजी होगा स्टडी ऑफ एंजाइम इसका जाइमोलॉजी। तो सबस्ट्रेट ब्रांच, जाइमोलॉजी क्या है? जाइमोलॉजी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और सबस्ट्रेट ये है इस शेप में, ये सबस्ट्रेट होता है और ये एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास इसको एंजाइम भी बोलते हैं, और ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बन जाएगा। और नीचे हमारे पास कोफैक्टर को एंजाइम कंबाइन होगा, कोफैक्टर को एंजाइम कंबाइन होके विद द एंजाइम, और एंजाइम के साथ कोफैक्टर और को एंजाइम के साथ कंबाइन होंगे, और इसके बाद फॉर्मेशन होगी एंजाइम सबस्ट्रेट और कम्प्लेक्स, एंजाइम के सबस्ट्रेट के कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। फिर बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों का इस्तेमाल होने वाला वक्त टाइम मतलब कि अगेन इन बायोकेमिकल रिएक्शन, और ये दोबारा बायोकेमिकल रिएक्शन में होगा। तो नीचे हमारे पास ये वाली डायग्राम, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है कोफैक्टर मॉलिक्यूल ये है, और फिर उसके बाद ये एक्टिव सेंटर है, एक्टिव सेंटर ये है स्पेस में, तो ये एंजाइम मॉलिक्यूल यही बड़ा सारा है, और उसके बाद ये सबस्ट्रेट यहाँ से इधर अटैच होगा, और उसके बाद ये फॉरवर्ड एरो इंडोप्लाज्मिक नहीं ई होता है हमारे पास, ई एस कम्प्लेक्स होता है, ई एस मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स होता है हमारे पास, ठीक हो गया। ये कम्प्लेक्स हो गया, और उसके बाद ये एरो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, और ये अटैच होगा ऐसे, तो ये प्रोडक्ट ऊपर टैग रही होंगी, यहाँ से यहाँ एरो, यहाँ से यहाँ एरो, और फिर हमारे पास ये स्पेस ऐसे खुला हुआ होगा, तो यहाँ से ये जाएगा इधर एरो, और ये एंजाइम कोफैक्टर यूज होगा। फिर उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, कोफैक्टर होगा। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा, एक्टिवेटर होगा, रिमूवेबल इनऑर्गेनिक आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, फिक्स्ड ऑर्गेनिक होगा, कोएंजाइम लूजली बॉन्डेड होगा ऑर्गेनिक के साथ। फिर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर होंगे, एक्टिवेटर डिटैचेबल इनऑर्गेनिक होंगे, और हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे। द डिटैचेबल रिमूवेबल कोफैक्टर is known as an activator if it is an inorganic ion,
डिटैचेबल यानी रिमूवेबल होगा, कोफैक्टर होगा, रिमूवेबल कोफैक्टर को हम कहते हैं एक्टिवेटर। अगर ये इनऑर्गेनिक आयन हो तब ही हो सकता है एक्टिवेटर। अगर ऑर्गेनिक होगा तो ये बिल्कुल भी एक्टिवेटर नहीं कहलाएगा। और कैन बी डिटैच्ड, रिमूव्ड, ये डिटैच यानी रिमूव भी किया जा सकता है फ्रॉम प्रोटीन पार्ट के से। और ऑफ एंजाइम के आफ्टर कंप्लीशन, इसके कंप्लीट होने के बाद के रिएक्शन में। और सम एंजाइम यूज मेटालाइन, बहुत से एंजाइम यूज करते हैं मेटालाइन को और कोफैक्टर को। और एग्जांपल्स हो गए हमारे पास Mg2+ और Fe2+ और डॉट Cu2+ डॉट Zn2+ etc। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास होता है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, ऑर्गेनिक होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड में फिक्स्ड नॉन प्रोटीन पार्ट और एंजाइम में होता है ये। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर एफ ए डी यानी फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास कोएंजाइम लूजली बॉन्डेड ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पर कोएंजाइम का हम पढ़ते हैं, ये है लूजली बॉन्डेड यानी लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट इन द टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ये लूजली बॉन्डेड होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, जो कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है। और ये कहलाता है कोएंजाइम। केमिकल नेचर इनकी ये होती है कि कोएंजाइम जो होता है क्लोजली रिलेट करता है विटामिन से, और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एसेंशियल रॉ मटेरियल को। और कोएंजाइम आर मेड, कोएंजाइम बनते हैं और कोएंजाइम को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। कोएंजाइम को इधर विटामिन भी कहा जाता है और डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन भी कहा जाता है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन को नीड होते हैं। और हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं कोएंजाइम होते हैं और कोएंजाइम भी होते हैं और ये यूज़ होते हैं अगेन एंड अगेन, दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंजाइम्स को। और हमारे पास एग्जांपल हो गया NAD+ की निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और NADP में हमारे पास निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट विटामिन और ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन की बहुत छोटी क्वांटिटी जो होती है उसको वो नीडेड होती है बिकॉज लाइक एंजाइम जैसी। और हमारे पास कोएंजाइम यूज होता है अगेन एंड अगेन, अपो एंजाइम और हेलो एंजाइम। अपो एंजाइम हमारे पास प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। और होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। और एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड अपो एंजाइम। और यूज विद द कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड द डिजाइनेटेड एज अपो एंजाइम। एंजाइम जो के बगैर किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के हो और अपो एंजाइम कहलाएगा। और ऐसा एंजाइम जिसमें कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो जाए और ये डिज़ाइन कर अपो एंजाइम को, और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होगा। और इसकी एग्जांपल होगी पेप्सिनोजिन। हमारे पास होलो एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ और कोफैक्टर के साथ, होलो एंजाइम कहलाएगा। एडिंग अ करेक्ट कंसंट्रेटेड, और ये ऐड करेगा कंसंट्रेटेड को एंजाइम को और वो भी करेक्ट हो। और अपो एंजाइम जो है रिस्टोर करेगा एंजाइम्स को, एंजाइम की एक्टिविटी को, और एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होगा। और पेप्सिन होगी हमारे पास। और नीड टू मेक पेप्सिनोजिन रादर पेप्सिनोजिन और rather pepsin need to make pepsinogen rather pepsin। तो some enzyme are harmful if they become active। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जो कि जब एक्टिव हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बन जाते हैं एक्टिव। और इसकी वो भी रॉन्ग टाइम में जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो भी ज़्यादा रेंज में। ठीक हो गया। आगे पेप्सिन इज़ अ पावरफुल प्रोटीन। पेप्सिन जो है पावरफुल प्रोटीन है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। जबकि जब हमारी डाइजेशन हो रही होती है हमारे स्टमक में, तब पेप्सिन बहुत ज़्यादा
मदद से काम कर रहे होते हैं हमारे स्टमक में। आगे हमारे इट कैन डिस्ट्रॉय और डैमेज, और ये तबाह भी हो जाएगा और डैमेज भी हो जाएगा, हम इसको ख़राब भी कर सकते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय और डैमेज, और ये डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज भी करेगा इनर लाइनिंग को। और हमारे पास स्टमक देयरफॉर स्टमक प्रोड्यूस करेगा इनएक्टिव फॉर्म को, और सेल भी होंगे और पेप्सिनोजन भी होंगे, और ये बिकम होगा एक्टिवेटेड ओनली इन एक्टिव फॉर्म में होगा और सेल में। और इसकी हमारे पास ये डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा, इनर लाइनिंग होगी स्टमक में, और प्रोड्यूस करेगा इनएक्टिव फॉर्म को बाय द सेल में, और पेप्सिनोजन होगा बिकमिंग एक्टिवेटेड, रिएक्टिवेट भी हो जाएगा और प्रेजेंस सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और हमारे पास ये कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी और रिक्वायर्ड होगी एक्टिव के लिए। आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम इन द सेल, एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेल में। तो ये होगा हमारे पास मैनी एंजाइम्स, बहुत से एंजाइम जो हैं वो डिज़ोल्व होंगे साइटोप्लाज्म में, और एंजाइम जो हैं टाइटली बाउंड होंगे सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, और एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे लिविंग सेल्स में, और ये यूज़ होंगे नियर साइड द प्रोडक्शन में, और एंजाइम इन्वॉल्व होंगे फोटोसिंथेसिस में, प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट में, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल में, और प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रियन में, एंजाइम इन्वॉल्व होंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में और इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स में, एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस होगी, प्रेजेंट होंगे साइटोसोल में। सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सिग्निफिकेंस में हम लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंजाइम, लाइफ बिल्कुल काम नहीं करती एंजाइम के बगैर, और लाइफ प्रोसेस प्रोड्यूस एट अ स्लो रेट विद इन एंजाइम, लाइफ का जो प्रोसेस होता है स्लो रेट पर बिल्कुल एंजाइम नहीं बनाता।